नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 5 વિષય हिंदी पाठ 1 यातायात। विद्यार्थी मित्रों, अगोना वीडियो में हमने रेल टिकट और बस की टिकट का मुहावरा किया था। पेज नंबर 4 और 5 नंबर पर देखा था। अब पेज नंबर 6 पर जो आगे है ये हम पढ़ें। तो पेज नंबर 6 पर प्रश्न 3 पढ़िए, समझिए और सही का टीका कीजिए। तो पहले है बैलगाड़ी, क्या है? सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुक्त। तो अँ सवारी दी गई है, टिकट लगे टिकट लागशे, पैसा लगेगा, पैसा लागशे, या मुक्त सवारी करवानी मळशे। तो आ 3 है, यहाँ 3 चीज़ दी गई है। तो पहले सवारी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी है, जो उससे क्या बोल रहे हैं, टांगा गाड़ी। तो टांगा गाड़ी में क्या लगेगा? उसमें टिकट नहीं लगती है, उसमें क्या लगता है? पैसा लगेगा। हमें सवारी करने के लिए क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ हम सही करेंगे, मुफ्त या टिकट लगती नहीं है, तो उसमें पैसा लगता है। पछी इसके बाद ये चित्र है, गाड़ी का चित्र है। गाड़ी में जो किराए पर की हो गाड़ी, तो उसमें पैसा लगेगा। खुद की गाड़ी हो तो मुफ्त होता है। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो ये किराए पर की गई हो गाड़ी, भाड़ा पर की गई हो तो क्या लगता है? पैसा लगता है। खुद की गाड़ी हो तो क्या होता है? मुफ्त में। तो इस के आधार पर इसका जवाब लिखने का है। ऊँट, आप कच्छ और रण गए और राजस्थान गए हो, तो आपने इसकी बस सवारी की हो, तो उसमें क्या लगता है? पैसा लगता है। उसकी सवारी करने के लिए क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। उसमें टिकट नहीं लगती है, मुफ्त नहीं मिलते, क्या लगता है? पैसा लगता है। तो ये इस जगह पर आपको क्या करने का? टीका करने का, सही करने का है। अब ये बड़दगाड़ी, और बड़दगाड़ू जो है, बड़दगाड़ा जो है, उसमें क्या लगता है? टिकट भी नहीं लगती है, अब पैसा भी नहीं लगता है, और क्या है? मुफ्त। गांव में हम जाते हैं, तो अगर आप गांव गए हो तो ऐसे बैलगाड़ी आपने देखा हो, तो उसमें फ्री में आप सवारी करते हैं। गांव में से खेत तक लोग जाते आते हैं, तो क्या उपयोग करते हैं? उसका बैलगाड़ी का उपयोग करता है। तो ये बैलगाड़ी में क्या होता है? उसमें मुफ्त मिलते हैं, उसमें सवारी करने के लिए पैसा या टिकट होती नहीं है। ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी में सवारी करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। उसमें पैसा नहीं, पर क्या लगा? टिकट खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या लगेगा? टिकट लगेगी। उसमें पैसा या मुफ्त होता नहीं है। अब प्रश्न, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 फूल जो दिए गए हैं, वो पहला कमल का फूल है, फिर गेंदा का फूल होता है, फिर करण का फूल होता है, और 4 गुलाब का। तो ये 4 फूल यहाँ दिए गए हैं। अब पेज नंबर 7 पर हम देखेंगे। तो पेज नंबर 7 पर एक वार्ता है। उसमें क्या है कि निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ आपको 6 चित्र दिए गए हैं। तो 6 चित्र के आधार पे आपको क्या लिखने का है? एक कहानी लिखने का है। यहाँ एक नंबर का चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ये 6 चित्र यहाँ दिए गए हैं। तो ये 6 चित्रों के आधार पे यहाँ कहानी लिखने का है। तो पहला चित्र यहाँ दिखता है, एक जाड़ दिखता है। जाड़ के नीचे क्या दिखता है? बरवाड़ है। बरवाड़ क्या करता है? इसके हाथ में एक लकड़ी है, और अपनी गेटा और बकरियां यहाँ चर रही है। तो ये पहले चित्र में क्या दिख रहा है? तो पहले चित्र में चित्र है, चित्र में जाड़ दिखते हैं। जाड़ के नीचे एक बरवाड़ आराम से अपने हाथ में लकड़ी लेकर बैठा है, और इसकी जो गेटा और बकरियां जो है ये घास चर रही है। दूसरे चित्र देखते
में दिखाई दे रहा है कि बरवाड़ के हाथ में लकड़ी है। बरवाड़ कोई आवाज़ करे, पुकार रहे हैं। गिट्टा बकरियाँ चल रही है और उसको एक शरारत करने की सोचती है कि गांव में के पास कई लोग बैठे हैं, तो उसके साथ उसको मजाक करने की सोचती है और वो चिल्लाता है कि भाई बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया, ऐसे चिल्लाने की शरारत सोचती है। गांव के लोगों के साथ मजाक करने की उसकी शरारत सोचती है और ये बाघ आया, बाघ आया, ऐसी शरारत करता है। तीसरी चित्र हम देखते हैं कि बरवाड़ अपनी लकड़ी के साथ खड़ा है। गिट्टा बकरियाँ इधर चल रही है और लोग अपने हाथ में लकड़ियाँ लेकर गांव से कई लोग यहाँ आ गए हैं। वो चित्र में दिख रहा है और उसको पूछता है कहाँ है बाघ, तो वो क्या बोलता है, हंसता है और इसके साथ मजाक की है, इस तरह से वो हंसता है। चौथा चित्र में बरवाड़ हंस रहा है, अपने हाथ में लकड़ी है, गिट्टा बकरियाँ देख रहा है और गांव लोग मजाक की ये समझकर ये लौट रहे हैं और वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं, अपने घर पर जा रहे हैं और उसने मूर्ख बनाया ऐसा समझकर वो अपने घर लौटते हैं। पांचवें चित्र में हम देख रहे हैं कि बरवाड़ का जो है वो चिल्लाता है। यहाँ गिट्टा बकरियाँ है, यहाँ बाघ दिख रहा है। तो क्या होता है कि बाघ है सचमुच इस बार बाघ आया होता है, पर बाघ आने के बाद बकरियों को वो काट जाता है, वो चिल्लाता है। गांव लोग उसकी आवाज़ सुनता है, लेकिन वो सब लोग समझता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद करने आता नहीं है। अपने ये बाघ एक एक कर सारी बकरियां और गिट्टा खा जाते हैं और अपने किया जो गांव वाले के जो चिल्लाते हैं, गांव वाले इसकी आवाज़ सुनता है, पर कोई उसको बचाने आता नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो मजाक कर रहा है। छठे चित्र में हम देखते हैं कि बाघ ने सारा बकरियां और गिट्टा खा गया है और बरवाड़ जो है ये अपनी जान बचाने के लिए झाड़ पर चढ़ गया है और अपनी जान बचा ली है। गाँव लोगों के साथ इस तरह से उसने जो मजाक किया है उसका बहुत पाठ मिल गया। किसी के साथ मजाक करना नहीं चाहिए और सचमुच किसी बड़े के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमने किसी के साथ मजाक करनी चाहिए नहीं। अगर बरवाड़ ने सचमुच अगर मजाक नहीं की होती, तो अगर बाघ आया होता तब जो चिल्लाता तो गांव लोग आ जाते और सब उसकी बकरियाँ और गिट्टा और बकरियाँ बचा लेते, लेकिन उसने गांव के साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसका परिणाम उसने भुगतना पड़ा। तो हमें भी किसी के साथ ऐसी मजाक करनी नहीं चाहिए। तो आज हम यहाँ तक ये नमस्कार तक ये कहानी चलाते हैं। तो आप ये कहानी है, ये कहानी भी आप नोट के अंदर लिख देने का।